दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं क्या सही है फिर भी वही करते हैं जो गलत है। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए फिर भी अलार्म बंद करके सो जाते हैं। हम जानते हैं कि मोबाइल कम चलाना चाहिए फिर भी घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हम जानते हैं कि मेहनत करनी चाहिए फिर भी बहानों के पीछे छिप जाते हैं। आखिर क्यों? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास अवसरों की कमी है? नहीं। क्या दुनिया हमारे खिलाफ है? नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। समस्या यह नहीं है कि लोग सफल नहीं होना चाहते, समस्या यह है कि लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। और जिस दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारा मालिक बन जाता है उसी दिन तुम्हारे सपने उसके नौकर बन जाते हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा और नियंत्रित माइंड ही काफी है। क्योंकि वही माइंड तुम्हें हर सुबह रोकता है, वही माइंड तुम्हें टालने की आदत देता है, वही माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन की कैद में रखता है और वही माइंड तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस दिन तुमने अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना सीख लिया उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। न किस्मत, न हालात, न लोग और न ही तुम्हारी पुरानी आदतें। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, शरीर बनाना नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है अपने माइंड को अपना गुलाम बना लेना। सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर हर दिन एक युद्ध चलता है, एक ऐसा युद्ध जिसे दुनिया नहीं देखती, एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई हथियार नहीं होते। लेकिन उसी युद्ध का परिणाम तय करता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। तुम्हारे अंदर दो आवाजें रहती हैं। पहली आवाज वह है जो तुम्हें बेहतर बनाना चाहती है, जो चाहती है कि तुम जल्दी उठो, सीखो, मेहनत करो, अनुशासित बनो, अपने सपनों के लिए संघर्ष करो और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। लेकिन दूसरी आवाज तुम्हें आराम देना चाहती है। वह कहती है आज नहीं कल से, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, थोड़ा और आराम कर लो। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरी आवाज की सुनते रहते हैं। धीरे धीरे उनके सपने कमजोर पड़ने लगते हैं, उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है और एक दिन वे खुद को समझा देते हैं कि शायद सफलता उनके लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन सच यह है कि सफलता उनसे दूर नहीं गई, उन्होंने खुद उससे दूरी बना ली। याद रखो, कोई इंसान एक दिन में असफल नहीं बनता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे गलत फैसलों से असफल बनता है। और कोई इंसान एक दिन में महान भी नहीं बनता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से महान बनता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई इंसान अपने लक्ष्य के लिए जाग रहा होता है, वहीं से उसकी सफलता शुरू होती है। जब पूरी दुनिया बहाने बना रही होती है और कोई इंसान कार्रवाई कर रहा होता है, वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना है, लेकिन डिसिप्लिन सजा नहीं, स्वतंत्रता है। क्योंकि जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब कोई भी आदत तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। सोचो, अगर तुम अपने मन से हार जाते हो तो क्या होता है। एक दिन देर से उठे, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और धीरे धीरे आलस आदत बन जाता है। एक दिन पढ़ाई छोड़ी, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और धीरे धीरे सपने कमजोर पड़ जाते हैं। एक दिन खुद से किया हुआ वादा तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। और जिस इंसान का खुद पर विश्वास खत्म हो जाए उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत मायने नहीं रखती। याद रखो, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ है मेरा मन नहीं कर रहा। क्योंकि अगर किसान का मन ना करे और वह खेत में ना जाए तो फसल नहीं उगेगी। अगर खिलाड़ी का मन ना करे और वह अभ्यास ना करे तो वह चैंपियन नहीं बनेगा। अगर छात्र का मन ना करे और वह पढ़ाई ना करे तो उसका भविष्य नहीं बदलेगा। सफल लोग भी वही महसूस करते हैं जो आम लोग महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने मन की नहीं, अपने लक्ष्य की सुनते हैं। आज की दुनिया में हर कोई मोटिवेशन चाहता है, हर कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहा है जो उसे जोश दे दे। लेकिन एक सच्चाई सुन लो, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करा सकता है लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। क्योंकि मोटिवेशन भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। आज तुम उत्साहित हो सकते हो,
कल निराश हो सकते हो। आज तुम्हारा मन काम करने का हो सकता है, कल बिल्कुल ना हो। लेकिन डिसिप्लिन भावनाओं पर नहीं चलता, डिसिप्लिन फैसलों पर चलता है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, लेकिन हमेशा प्रतिबद्ध होते हैं। उनका मन करे या ना करे, वे अपना काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो मन होने पर काम करते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो मन न होने पर भी काम करते हैं। समझो, तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने रोज के फैसले बदलने हैं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बड़े सपनों से नहीं बनता, तुम्हारी रोज की आदतों से बनता है। रोज 1% बेहतर बनो, रोज एक बहाना कम बनाओ, रोज एक वादा ज्यादा निभाओ, रोज एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाओ। यही छोटे छोटे कदम एक दिन विशाल परिणाम बन जाते हैं। पहाड़ भी एक एक पत्थर से बनता है, समुद्र भी एक एक बूंद से भरता है, और महान व्यक्तित्व भी एक एक अनुशासित दिन से बनता है। अब अपनी आंखें बंद करके एक तस्वीर की कल्पना करो। 1 साल बाद तुम आईने के सामने खड़े हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अलग स्तर पर है, तुम्हारा शरीर बदल चुका है, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी आदतें मजबूत हो चुकी हैं, तुम्हारा व्यक्तित्व निखर चुका है, और लोग पूछ रहे हैं इतना बदलाव कैसे आया। तब तुम मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहोगे, मैंने अपने माइंड को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने दिया, मैंने अपने बहानों से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा किया, मैंने आराम से ज्यादा अपने उद्देश्य को महत्व दिया, मैंने हर दिन खुद को हराने के बजाय खुद को बेहतर बनाया। और यही वह दिन होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी बदलने का रहस्य बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे अंदर था। तो आज अभी इसी पल खुद से एक वादा करो, जब मेरा मन हार मानना चाहेगा मैं आगे बढ़ूंगा, जब मेरा मन आराम मांगेगा मैं अपने लक्ष्य को याद करूंगा, जब मेरा मन बहाने बनाएगा मैं कार्रवाई करूंगा, जब मेरा मन डराएगा मैं साहस चुनूंगा, जब मेरा मन मुझे कमजोर बताएगा मैं खुद को अपनी क्षमता याद दिलाऊंगा। क्योंकि मैं अपने माइंड का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने माइंड का मालिक हूं। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाने में है। और जिसने खुद पर विजय पा ली, उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम अपने माइंड के गुलाम बनकर जीना चाहते हो या उसके मालिक बनकर इतिहास लिखना चाहते हो।